नमस्कार, 5 का 5 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ रही है। ये काफ़ी गंभीर खबर भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो कोरोना के मामले हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसके बीच में ये खबर कि लखनपुर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को कोरोना हुआ है। ये एक पॉजिटिव पुलिसकर्मी पाया गया जो ड्यूटी पर तैनात था जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में। ये काफ़ी गंभीर और चिंताजनक खबर है, क्योंकि जिस तरीके से अधिकतर मामले अब क्वारंटाइन सेंटर से ही निकल कर आ रहे थे, क्योंकि बाहरी राज्यों से जो लोग आए हुए थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। और यहाँ पर जब ये खबर सामने निकल कर आती है कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार यानी कि लखनपुर में एक पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर वहां पर तैनात था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। देखिए किस तरीके से, आप अंदाजा लगाइए कितनों के संपर्क में वो पुलिसकर्मी आया होगा, क्योंकि लगातार ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर चेकिंग भी होती है। और लगातार जिस तरीके से बाहरी राज्यों से जो लोग बसों के द्वारा आ रहे थे वो प्रवेश द्वार लखनपुर में ही रुक रहे थे। वहां पर उनकी जांच की जा रही थी, स्क्रीनिंग की जा रही थी, उनको वहां से आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही थी। वहीं अगर हम बात करें एसेंशियल कम्युनिटीज की जो गाड़ी हैं वो भी वहीं प्रवेश द्वार पर आ रही थी, वहां पर रुक रही थी, उनकी जांच की जा रही थी, उनके डेटा लिए जा रहे थे, फिर ही वो आगे बढ़ रही थी। वहीं पर साथ ही साथ पैसेंजर गाड़ियां थी, वो भी वही बॉर्डर क्रॉस करके आ रही थी जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए। उसे भी लखनपुर के प्रवेश द्वार पर रुकना पड़ रहा था वहां पर जांच के लिए। और यहां पर जिस तरीके से अगर एक पुलिसकर्मी पाया गया है कोरोना पॉजिटिव, तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो उसके तमाम साथी होंगे उसकी भी यहां पर जांच कराना बेहद जरूरी है। तो जिस तरीके से हम आपको आंकड़े बता रहे थे, जम्मू कश्मीर के कठुआ से 4 नए मामले सामने आए, 3 क्वारंटाइन सेंटर में ही थे और एक जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया पुलिसकर्मी है जो ड्यूटी पर तैनात था प्रवेश द्वार लखनपुर में। साथ ही साथ राजौरी और उधमपुर से भी 2-2 मामले सामने आ जाए और साथ ही साथ कश्मीर से 47 मामले सामने आए एक ही अस्पताल से। कल जम्मू कश्मीर की बात करें तो 80 मामले सामने निकल कर आए थे। अभी तक जो डाटा है वो हम आपके सामने रख चुके हैं। चलिए सीधा सरबजीत का रुख करते हैं जो इस वक्त कठुआ मौजूद है, क्योंकि ये मामला जो कठुआ से सामने निकल कर आया है, जो एक पुलिसकर्मी बताया जा रहा है ड्यूटी पर जो तैनात था, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर सरबजीत क्या पूरी जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस व्यक्ति के बारे में जो ड्यूटी पर तैनात था? जी बिल्कुल सौरभ, ये लखनपुर में जो रिसेप्शन सेंटर जो है वो जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एंटर करने के 2 ही माध्यम है, चाहे वो रेल मार्ग से जम्मू कश्मीर में वो आ सकते हैं और दूसरा है सड़क मार्ग से। सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको लखनपुर ही पहुंचना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम भी इस वक्त लखनपुर में ही खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियों को यहाँ लाइन अप करना हो, उनको यहाँ पर पासिस देने हो, और चाहे बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आने के लिए लोगों का जिस तरह से लगातार सिलसिला जारी है, उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन लोगों की स्क्रीनिंग और उन लोगों की सैंपलिंग कर कर यहां से उन लोगों को क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने की बात हो, तो ये सारा जिम्मा पुलिस के सिर पर है। तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 200 के अधिक जो है पुलिस बल के जहां पर जवान जो है वो तैनात रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ अगर वह तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखा पाएगा तो पुलिस की यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। आईआरपी के कमांडेंट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि आईआरपी का जो जवान था और पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से यहाँ पर 200 से अधिक यहाँ पर जवान जो है वो तैनात रहते हैं। अब कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है वो बन चुकी है कि जहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। आखिर वो जवान किस पोस्ट पर यहाँ पर तैनात था, ये कौन सी शिफ्ट पर यहाँ पर तैनात था, वो सारे यहाँ पर ट्रेसिंग की जा रही है। सारा जो मामला है, सारा जो वो अब खंगाला जा रहा है। तो आपको बता दूं कि काफी ज्यादा यहाँ पर जवान और काफी ज्यादा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो कहीं उनके ये आशंका जो है जो पहले से बन रही थी कि इस तरह से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो जहाँ पर तैनात रहते हैं, तो उन लोगों की सैंपलिंग यहाँ पर की जानी चाहिए। ऐसे में एहतियाती तौर पर लोगों की सैंपलिंग जो है वो प्रोसेस यहाँ पर शुरू किया गया था। और आज जो है एक पुलिस का जवान यहाँ पर वो पॉजिटिव आया है। अब जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि किस पोस्ट पर, किस जगह पर वो जवान जहाँ पर तैनात था और उसके साथ कितने लोगों के साथ वो लोग मिले हैं, और सभी की अब जो है वो ट्रेसिंग की जा रही है।
तो ये यहाँ पर सरबजीत, तो लगभग आप बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि 200 के करीब जवान हैं जो यहाँ पे प्रवेश द्वार लखनपुर में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इन सबकी स्क्रीनिंग करना भी बेहद जरूरी होगा प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल। अब सौरभ, ये देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से आला अधिकारी, पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं, जैसे ही पुलिस को ये इस बात की खबर लगी है कि उनका एक जवान जो है वो पॉजिटिव आया है, अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या सभी जवान जो उस शिफ्ट पर यहाँ पर तैनात थे, क्या सभी को क्वारंटीन किया जाएगा, क्या सभी को आइसोलेट किया जाएगा, तो या फिर उसी जवान की कॉन्टैक्ट किसी को ट्रेस किया जाएगा, किस किस से वो मिला है। तो वो सब देखने वाली बात ये होगी कि अब जिस तरह से पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी जो है वो टेस्ट की जा रही है कि आखिर किस जगह पर वो जवान तैनात है, क्योंकि जिस तरह से आपको बताया कि यही एक मार्ग है, सड़क मार्ग, जिससे आप जम्मू कश्मीर में एंटर कर सकते हैं, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियां हो, चाहे बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में लोग जहां पे पहुंच रहे हो, उन लोगों को यहीं पर रुकाया जाता है, उन लोगों की सैंपलिंग और स्क्रीनिंग यहीं पर की जाती थी। अब ये देखना ये होगा कि वो जवान जो है किस पोस्ट पर यहाँ पर तैनात था और किस किस के कॉन्टेक्ट में वो जो आया है, क्योंकि ये देखना बेहद ज़रूरी भी है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगाएं कि देखिए लगभग 200 के करीब वहाँ पर पुलिसकर्मी थे जो उसके साथ तैनात थे, ड्यूटी पर वहाँ पर तैनात थे। अगर ये व्यक्ति किसी दूसरे पुलिस कर्मी के संपर्क में आया, उसको ट्रेस कर लिया जाएगा, पर अगर ये व्यक्ति उन एसेंशियल कम्युनिटीज़ के जो ड्राइवर्स थे उनके संपर्क में आया हो, या उन लोगों के जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर आए थे क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा करके उनके संपर्क में आया हो, या फिर उन गाड़ियों के जो बाहरी राज्यों से पैसेंजर गाड़ियाँ वहाँ से आ रही थी जम्मू में रहने के लिए, जम्मू में प्रवेश करने के लिए, तो ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है उन सब लोगों को ट्रेस करना। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से यहाँ पर एसओपी जो है वो पूरी फॉलो की जाती है, जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में आते हैं उनको लिए एसओपी फॉलो की जाती है, प्रॉपर जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करवाया जाता है, और जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज की गाड़ियां लेकर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं उनके साथ भी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग का प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से वो जवान कहां पर तैनात था, उसके किस किस के कांटेक्ट में आया है, कौन कौन से जवान उसके कांटेक्ट में थे, क्या किसी वो ड्राइवर ऐसे जो बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में पहुंचा है उनके कांटेक्ट में आया है। क्योंकि मैं ड्राइवर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ड्राइवर और क्लीनर को ही यहां से आगे जाने की अनुमति दी जाती है, बाकी जितने भी लोग बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहुंचते हैं उन लोगों को घरों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते होंगे कि किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है और बसेज आपको दिख रही हैं, जितने भी लोग अब बाहरी राज्य से जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं उन्हें इसी तरह यहाँ पर बसेज में डालकर क्वारंटीन सेंटर में रवाना कर दिया जाता है। चलिए सरबजीत, यहाँ पर एक और अहम सवाल है जो मैं जानना चाहूंगा। ये व्यक्ति जो पुलिसकर्मी कर्मचारी बताया जा रहा है, ये क्या जम्मू कश्मीर का रहने वाला ही था, या अगर रहने वाला था तो किस इलाके का रहने वाला था? क्या वहां पर भी जाके अब इलाके को सील किया जाएगा, वहां पर भी जाके इसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाएगा? जी बिल्कुल सौरभ, जिस प्रकार से जानकारी जो है अभी तक पुलिस अधिकारी हमें दे पा रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों ने यही बताया कि कठुआ से एक पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया है। निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि वो जवान यहाँ से ड्यूटी कर, वो भी देखने की बात है, क्या वो पुलिस लाइन में यहाँ पर रहता था, क्या वो अपने घर पर चला जाता था, ये सारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए पुलिस के अधिकारी लखनपुर में पहुंच चुके हैं और ये सारी जदोजहद जो अभी तक शुरू हो चुकी है कि आखिर कहां कहां कॉन्टैक्ट जो हैं इस पॉजिटिव जवान के आए हैं। चलिए सरबजीत, आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने निकल कर आया है, जो 3 मामले जो कठुआ से बताए जा रहे हैं वो क्वारंटाइन सेंटर में थे, एक मामला जिसने चिंता बढ़ा दी है वो मामला है पुलिस कर्मचारी का जो ड्यूटी पर तैनात था प्रवेश द्वार लखनपुर में। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, किस विभाग में ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहा था, ड्यूटी दे रहा था, वो कहीं ना कहीं अब चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, अधिकतर मामले क्वारंटाइन सेंटर से निकल कर आ रहे हैं। अब ये जो मामला सामने निकल कर आया है वो पुलिसकर्मी है जो ड्यूटी पर तैनात था। वहीं कश्मीर घाटी की बात करें, 47 मामले कश्मीर घाटी से निकल कर आए हैं और 2 उधमपुर और 2 राजौरी से मामले अभी तक निकलकर सामने आए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जम्मू कश्मीर में ईद मनाई जा रही है और ईद का त्यौहार इस बार बदला बदला सा नजर आ रहा है। साल में 2 बार आने वाली ईद के मौके पर जहां इस त्यौहार पर मस्जिदों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहता है और वहां एक साथ हजारों हाथ इबादत के लिए उठते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का काला साया हर धर्म के लोगों की आस्था पर भारी पड़ रहा है। ईद के त्यौहार पर आज सभी ईदगाहें सूनी पड़ी हुई है और लोगों ने अपने अपने घरों में बैठकर ही इबादत की।
जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में हालांकि दुकानें खुली रही, जहां लोगों ने ईद के त्योहार से संबंधित खरीदारी भी की। सर, जैसे आप देखते हैं हर साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, ख़ासकर इस एरिया में यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस वबाई अमराज़ की वजह से जो है लोग काफ़ी परेशान हैं, और मैं लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत लोगों ने पालन किया है लॉकडाउन का, और उन्होंने अपने अपने घरों में ही नमाज़ें अदा की हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और हमारे लिए बहुत बदनसीबी है कि हम लोग जो हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में नहीं जा सके। तो खैर शुक्र है अल्लाह का कि हमें अपने अपने घरों में पढ़ने का मौका मिला। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे इस वबाई अमराज़ की वजह से इस जहानी फ़ानी से कूच कर चुके हैं। तो ये है यहाँ इस वक्त के हालात। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान हैं लोग, और बड़े कुछ लोगों के पास तो इशाए खुर्दनी खाने पीने की चीज़ें भी नहीं है ऐसे मौके पर, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कहीं मज़दूर लोग जो हैं, कुछ मुसाफिर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं इसको लेकर। वहीं मंडी में भी लोगों ने घरों में ही ईद मनाई, घरों में ही ईद की नमाज भी अदा की। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोगों ने देश के लिए दुआएं भी मांगी। दरअसल लॉकडाउन के बीच ईद मनाई जा रही है, ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सार्वजनिक आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। केवल आवश्यक सेवाओं के लिए चेकिंग के बाद आने जाने की अनुमति है। वहीं बाजारों में थोड़ी छूट दी गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में ही रहने की सलाह हिदायत दी है। तो वजह से कि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 4-5 शिफ्टों में हमने नमाज अदा की, और तकरीबन 5-5, 6-6, 7-7 लोगों ने उसमें नमाज पढ़ी है, और इंतज़ामिया का भी इसमें अच्छा रोल रहा है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस ईद उल फित्र के सदक़े से इस बीमारी को दूर फरमाए। वहीं पूंछ में भी आज मरकजी ईदगाह में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद के मौके पर ईदगाह के इमाम ने चंद लोगों के साथ यहां नमाज अदा करने की परंपरा निभाई, क्योंकि आम लोगों को घरों में ही इबादत करने को कहा गया था। ईदगाह के बाहर पुलिसकर्मी का पहरा भी लगाया गया था ताकि लोग वहां इकट्ठे ना हो पाएं। तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात है कि जिस तरह आप जानते हैं कि कोरोना की वबा पूरे आलम में फैल चुकी है, जिसकी वजह से लोग मस्जिदों में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया है मस्जिदों में 4 या 5 आदमी के अलावा नमाज नहीं पढ़ेंगे। वहीं आज जम्मू कश्मीर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और आज सभी लोगों ने घरों में नमाज अदा की। वहीं अगर उधमपुर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आदर्श कॉलोनी में स्थित ईदगाह के मौलवी ने लोगों से अपील करते हुए अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के लिए भी अपील की, जिसका असर आज देखने को भी मिला। वहीं हमारे संवाददाता भी उधमपुर के एक परिवार में पहुंचे, जिन्होंने अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की, जिसके साथ ही इस परिवार ने अपने घर में ही सेमियां और मिठाइयों को भी बनाया और भारत में चैन और अमन सभी के स्वास्थ्य होने की दुआ भी मांगी। क्या कुछ कहना है इस परिवार का, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सुमित शर्मा ने, वो आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में ईद का पावन त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि घातक कोरोना वायरस के चलते बाजारों में आम दिनों की तरह रौनक नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और सरकार ने भी सभी धार्मिक स्थलों में इस कोरोना वायरस के चलते एहतियातन प्रार्थना और पूजा अर्चना के लिए रोक लगा दी है। इसी के चलते आज उधमपुर का एक परिवार हमारे साथ है, जिन्होंने आज ईद के चलते ईद की जो नमाज है अपने घरों से अदा की है, और यहीं से पूरे भारत की एकता और अखंडता के लिए कामना भी की है। आप देख सकते हैं इस परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज अपने घरों में ही मिठाइयाँ बनाकर, जिनमें सेवियाँ और कुछ और मिठाइयाँ शामिल हैं, फल फ्रूट शामिल हैं, यहीं से एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं और ईद की खुशियां जो हैं एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। हालांकि बाजार से कुछ भी ये लोग लेके नहीं आए। जिस तरह से घातक कोरोना वायरस के चलते इन्होंने इस सब को जो है मना किया है कि बाहर से ही अपने घरों में कुछ भी दाखिल नहीं होने देंगे। जो कुछ बनाया है आज अपने घरों से ही बनाया है। इसी के साथ कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, नाम बताएं अपना। तारिक शाह, मैं उधमपुर से। तारिक जी, आज ईद का पावन त्यौहार है, अपने घरों से ही आपने नमाज अदा की है ईद की, क्या कहना चाहेंगे? कितनी अलग है ये ईद आज की जो ईद है
बाकी दिनों से? ज़िंदगी में पहली बार हमने इस किस्म की ईद मनाई है। पहले तो ये एक मीठी ईद है, सेवइयों के नाम से जानी जाती थी। मीठे पकवान बनते थे, बाज़ार से बड़ी मीठी चीज़ें हम स्वीट्स लाते थे, फ्रूट्स लाते थे। लॉकडाउन की वजह से आज फीकी ईद की तरह ये दिख रही है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह मियाँ से ये कामना करते हैं कि हमारे मुल्क में ये कोरोना वायरस जो है ये ख़त्म हो जाए, ताकि हम सुकून से मिल के बैठ सकें। इस ईद में हम एक दूसरे के गले लगा करते थे, लेकिन आज लगता है कि गले लगने का जो एक ट्रेडिशन था वो ख़त्म होने की कतार पे हो गया है। नमाज हमने घर में अदा की, इसके बाद ये मीठी सेवइयाँ बनाई हुई हैं, कुछ फ्रूट रखा हुआ है, तो एक दस्तरखान भी फीका सा दिख रहा है। लेकिन एक दिल में एक चीज़ उमंग है कि जिस तरह से हम लोग या पूरा मुल्क जो है एकजुट होकर कोरोना वायरस के लिए लड़ रहा है। तो तारिक जी, मैं खास तौर पे जानना चाहूँगा, अगर आज दुआ आपने की है ऊपर वाले से, तो दुआ में सबसे महत्वपूर्ण कामना क्या की? सबसे महत्वपूर्ण कामना ये है, पूरे 30 रमज़ान में हमने ये दुआ की है कि अल्लाह हमें इस त्रस्ती से बचाए जो पूरे विश्व में है, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में ये त्रस्ती जो है सबसे पहले ख़त्म हो जाए, ताकि हम सुकून से अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जा सकें। जैसे हम प्रेयर करते थे वैसे कर सकें, वैसे मिलजुल के एतवार बना सकें। आप मानेंगे, यहाँ हमारे दोस्त आया करते थे, आज लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं आ रहे हैं। हमारे दिल में भी ये खलच रहती है कहीं से वो कुछ बाहर से बीमारी लेके ना आ जाएं। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ से निकल जाए, यही हम दुआ करते हैं। और ईद की नमाज जो हमने अपने घर में पढ़ी, उसके बाद भी हमने ये रो रो के दुआ की है कि अल्लाह, अगर हमने कोई गुनाह किए हैं तो हमें बख्श और इस वबा से हमें नजात दे, ताकि पूरा विश्व जो है वो सुकून की ज़िंदगी जी सके। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, चाहे बात हो ईद की नमाज अदा करने से लेके एक दूसरे का मुंह मीठा करने तक, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता से यहाँ पे पालन किया है। आप देख भी सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे ये अगर बैठे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया उदाहरण ये दे रहे हैं। कुछ और घर के सदस्य भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके लिए जो ईद है बाकियों के लिए क्या पैगाम लेके आई है। जी मैम, आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम रुखसाना है और ये आज ये मीठी ईद है, रमज़ान के पूरे महीने के बाद आती है। पूरा पावन महीना हम रोज़े रखते हैं और इस ईद की काफ़ी एक्साइटमेंट होती है बच्चों से लेकर बड़ों तक। लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते थोड़ी सी एक्साइटमेंट में कमी आई, क्योंकि उस ढंग से हम नहीं मना पाए हैं, ना बाज़ारों में जा पाए, ना कुछ बाहर का सामान ला पाए, तो घर की चीज़ों से मनाई गई है। तो जिस तरह से ये हॉल आप जैसे आप देख रहे हैं, हम बैठे हैं, लेकिन ये हॉल पूरा भरा रहता है और हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बहुत आते हैं। सब कमी महसूस हो रही है। ईद वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने दुआओं में याद रखा है कि चलो सबके लिए दुआएं करनी है, सबकी खैरियत के लिए, और पूरी दुनिया को इस वबा से, इस बीमारी से, कोरोना वायरस नाम का जो ये हमारे सबके साथ लग गई ये बीमारी, इससे मुक्ति मिले। जल्दी हम दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से वैसी जी सकें, स्कूल कॉलेज खुलें, सब अपने अपने काम पे जाएं। मैम, अपने रिश्तेदारों की और परिजनों की अगर बात करें तो उन्हें किस तरह से आपने ईद की जो दुआएं दी हैं या मुबारकबाद दी हैं, और ऊपर वाले से अगर जो दुआ की है उसमें क्या मांगा है, खासतौर पर पूरे भारतवर्ष के लिए? रिलेटिव्स के साथ ज़्यादातर तो इस बार हमारा टेलीफोनिकली ही हुआ, क्योंकि घरों में ना जाना हमारे लिए पॉसिबल हो, ना उनका आना पॉसिबल हुआ। फिर भी जो बिल्कुल क्लोज से आए हैं तो बहुत एक फैमिली से एक आध मेंबर ही आया है, तो खुसूसी तौर पे हमने यही दुआ की है कि वैसे भी खैरियत रहे, तमाम लोगों के लिए खुशियाँ लाए, प्लस जो ये बीमारी है इससे सबको मुक्ति मिले। जो बीमार हो भी चुके हैं, खुदा उनको भी जल्दी ठीक करे। चलिए 5 के पंच पे यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़।